हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा स्ट्रेटजी फॉर जेई। ठीक है, ये करीब हमने कई लेक्चर आपके साथ डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। और आज भी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो बच्चे देखो आप इतना बात मान के चलिएगा कि अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हर वक्त आपको एक नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। क्लियर? क्योंकि कोई भी बड़ा हार्ड टॉपिक हो या बड़ा एग्जामिनेशन हो या कठिन कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ईजिली तौर से एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं, एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्रैक करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो देखो उस प्रॉब्लम को अगर आपने डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं किया तो उसके सॉल्यूशन को भी आप फाइंड नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है तो सबसे पहले उस बड़ी प्रॉब्लम को हमें डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को स्टडी नहीं किया अच्छे से तो क्या उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। ठीक है ना। इसलिए हमें सबसे पहले जेई ये समझना चाहिए कि जेई एक छोटा एग्जामिनेशन नहीं होता। क्लियर? हमें इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ कई बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हें हमें आपको फोकस करके समझना है और अपने जीवन में भी उतारना है और फॉलो करना है बेसिकली। ठीक है ना। क्योंकि आपका जो मन है ना वो बिल्कुल चंचल है, देखो ये बिल्कुल डाइवर्ट होता है। ठीक है ना। आपको जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो नहीं जाता बल्कि गलत डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। इसलिए ध्यान रहे, आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। उस मेहनत के साथ आपको काम करना है। क्लियर? तो आज के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? आइए स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है। ट्रू लाइन्स। तो आज की ट्रू लाइन्स क्या है? देखो, वी गुड टू पीपल फॉर नो रीज़न। ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों की भलाई कीजिए, उसका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए यार। देखो, अगर आप कोई रीज़न से कोई प्रॉफिट कर रहे हैं, देखो आपको खुशी, आप बोलते हैं कि खुशी नहीं मिल रही, अरे यार आप जो हंसते हो वो यार खुशी नहीं होती। खुशी बिना हंसे एक मुस्कान छोटी सी जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। ओके। तो आपको क्या करना है, कभी कभी लोगों की हेल्प करनी है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, कलीग्स की हेल्प करनी है, जो भी आपको मिले उनकी हेल्प करनी है विदाउट नो रीज़न। यार उसका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि मैं हेल्प क्यों कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। क्लियर? इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बहुत अच्छे आपके आपका मन भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर? इतना चीज़ क्लियर हुआ? ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट, आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएट अ रफ वीकली शेड्यूल। ठीक है ना। आपको ज़्यादा लंबा शेड्यूल नहीं बनाना, टाइम टेबल आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। क्लियर? आपको एक, जैसे कि रफ वर्क होता है फेयर वर्क होता है, इसी तरीके से आपको एक रफ टाइम टेबल बनाना है, नॉट अ ईयर। ठीक है ना। पूरे साल के लिए नहीं बनाना है, आपको एक वीक के लिए बनाना है। क्लियर? आपको एक सप्ताह के लिए अपना शेड्यूल बनाना है कि आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। क्लियर? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ आप, जैसे आपने बोला कल मुझे ये करना है तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर एक महीने का कोई प्रोसीजर है तो उसमें आपको बोलना है कि कंटिन्यू वही वर्क करना है, तो आप कई बार नहीं कर पाते हैं। क्लियर? इसलिए छोटा टाइम टेबल बनाएं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए टाइम टेबल बनाएं, उसको कंटिन्यू प्रोसीजर में लाएं। ओके, ये पॉइंट आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट क्रिएट समझ में आया ना। अब सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन। के कई बच्चों की मैंने देखा है, कई बच्चे क्वेश्चन करने में शर्माते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन करने में कभी नहीं शर्माना है आपको, अपने टीचर से, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कीजिए, क्यों नहीं आया, क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। उसका आंसर आप ही को सेल्फ से मिलेगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे टीचर से, अपने आप से, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है ना। क्योंकि हर आंसर के लिए आपको एक क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। आपको आंसर तब मिलेगा जब आपके पास एक क्वेश्चन होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछना एक अच्छी आदत है। ठीक है ना। कई बच्चों को मैंने देखा कि क्वेश्चन पूछना मतलब वो कमज़ोर है। नहीं यार, क्वेश्चन पूछने वाला सबसे इंटेलिजेंट बंदा होता है। क्लियर? क्योंकि जिसको सब आता है ना वो कभी कुछ सीख नहीं सकता, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता वो कंटिन्यू अपना सीखता जाता है। इसलिए क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन अपने टीचर से भी हो सकता है और अपने आप से भी हो सकता है।
टीचर से क्वेश्चन करने पे आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने आप से करने से आप खुद ही से क्वेश्चन अगर निकालना आ गया, आंसर निकालना आ गया ना, तो इससे बेटर तो कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। क्लियर? देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे हैं, आपको डिजर्व करना है, आपको चॉइस करना है कि आपको कौन से फॉलो करने हैं। क्लियर? इतना चीज़ आया कि आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपके टीचर हों और चाहे आप खुद हों अपने आप से। क्लियर? अपने फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हैं जो आपको लगता है कि बेटर है। क्लियर? इतना चीज़ समझ में आए? तो आइए थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। आज का थर्ड पॉइंट क्या है? मैनेज योर थॉट्स एंड इमोशन। देखो ये अगर आज का मैं बात करूँ, आज का इस लेक्चर का जो भी आज का सेशन है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है यार, ये आपका इतना बड़ा एनिमी है आपकी इस जर्नी में, इतना बड़ा दुश्मन है आपका कि इससे बड़ा कोई दुश्मन आपका होगा ही नहीं। क्लियर? सारी इस जर्नी में इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स, आपके इमोशन आपको कुछ भी करने से रोकते हैं। ठीक है ना? आपको मान लीजिए पढ़ने बैठे और आपका अंदर से आ रहा है अरे अभी 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा, अरे अभी पढ़ लूँगा, अभी मैं ये काम कर लेता हूँ, थोड़ा 5 मिनट मोबाइल चला लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ये थॉट्स हैं, इमोशन है, ठीक है ना, ये आपको बहुत दिक्कत देने वाले हैं। क्लियर? अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको बिल्कुल बुरी तरीके से क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। ठीक है ना? इस चीज़ को आया समझ में? तो आपको मैनेज योर थॉट्स एंड इमोशन, ठीक है ना, आपको अपने थॉट्स को और इमोशन को मैनेज करना सीखना चाहिए। ठीक है ना? तो आइए आज देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? यूज़ मोबाइल। कई बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं। ठीक है ना? अगर हम आपको बोलूँ आपके हाथ में मोबाइल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा बोलूँ भगवान टाइप का है, मतलब जो आपको फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ एज अ नॉलेजेबल डिवाइस के रूप में करते हैं या ओनली फॉर एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ठीक है ना? इस देखो यहाँ पर आजकल मोबाइल पे आपके सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है ना? आपको जो भी सीखना है हर चीज़ अवेलेबल है, तो सीखने पे फोकस कीजिए। मोबाइल का यूज़ केवल सीखने के लिए कीजिए, ठीक है ना कि इंटरटेनमेंट के लिए। क्लियर? समझ में आए जो भी पॉइंट्स मैंने आज आपके लिए डिस्कस किए? क्योंकि आजकल सारे बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने उसका मिस यूज किया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? उसका यूज़ करना है। ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अच्छी अगर पॉइंट्स आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।